जततवेगलज्जल प्रवाह पवितस्थले गले अवलंब्य लंबितं भुजंगतुंगमालिकं दमद्दमद्दमद्दमन् निनादवदमर्वयम्। यह दुर्लभ संयोग हर वर्ष नहीं आता। इस वर्ष शून्य कार्तिकेय मास या महाशून्य काल का दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस समय महादेव अपनी समाधि से उठकर ब्रह्मांड के केंद्र यानी शून्य में स्थित होते हैं। सामान्य दिनों की तुलना में इस दौरान ब्रह्मांड का सुरक्षा कवच अत्यंत महीन हो जाता है। सामान्य दिनों में की गई 10,000 मंत्रों की साधना इस अनूठे मास में केवल एक बार मंत्र जपने से सिद्ध हो जाती है। जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं इतिहास के सबसे गुप्त शिव मास शून्य कार्तिकेय मास एंशिएंट्स हिडन वाइड मंथ से YouTube के इतिहास में पहली बार हम उस शिव मास की बात करने जा रहे हैं। यह मास हर साल नहीं आता। जब सावन मास के दौरान एक विशेष खगोलीय स्थिति बनती है तब उस 30 दिन की अवधि को शून्य शिव मास कहा जाता है। इस मास में महादेव अपनी समाधि से उठकर ब्रह्मांड के केंद्र यानी शून्य में स्थित होते हैं। अब बात करते हैं महारहस्यमयी दैनिक दिनचर्या यानी मिस्टिक डेली रिचुअल्स के बारे में। जी, यदि आपके जीवन में चौतरफा परेशानियां हैं तो सावन के इस पावन महीने में इस बेहद सरल और गुप्त दैनिक नियम को अपनाएं। सुबह उठकर हथेली में थोड़ा सा जल लेकर महामृत्युंजय मंत्र का 3 बार स्मरण करें। जी। अगला, शिवलिंग पूजा। केवल 1 लोटा जल लेकिन उसमें 1 बूंद इत्र पारंपरिक सेंट मिलाकर अर्पित करें। रात के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर घी का एक दिया शिवजी के नाम से जलाएं। महादेव भाव के भूखे हैं। शून्य साधना की विधि जानने से पहले दिन और समय आप नोट कर लीजिए जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। चलिए अब शून्य साधना की तैयारी और इसके समय के बारे में जान लें। इसका सर्वोत्तम समय जो है रात्रि 11:11 से 12:45 के बीच यानी निशीथ काल या सुबह 4 बजे से 5:30 बजे यानी ब्रह्म मुहूर्त। इस साधना में आपका मुख उत्तर यानी नॉर्थ या ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट की ओर होना चाहिए। इसमें आसन जो है कुशा यानी घास या ऊनी कंबल का होना चाहिए। वस्त्र अत्यंत ढीले और हल्के रंग के, अधिमानतः श्वेत या हल्के पीले हों। इस साधना को श्री चक्र के गुरुओं द्वारा एक बहुत ही सरल तरीके से बताया गया है ताकि हर व्यक्ति इस विशेष समय में की गई विशिष्ट साधना का लाभ उठाकर अपने जीवन को बदल सके। इन साधनाओं से किस्मत बदलती नहीं, पलट जाती है। बिल्कुल। तो चलिए साधना शुरू करते हैं आसन और प्राणायाम से। इस मुद्रा में आप अपनी रीढ़ की हड्डी अर्थात स्पाइन को बिल्कुल सीधा करके बैठ जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद करें। 3 बार गहरी सांस लें और छोड़ें। अपनी जीभ के अग्रभाग को ऊपर तालू यानी पैलेट से सटा लें। इसे नभ मुद्रा कहते हैं जो मस्तिष्क की तरंगों को शांत करती है। भ्रू मध्य दर्शन यानी थर्ड आई फोकस। अपने ध्यान को दोनों भुवों के बीच यानी आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें। वहां किसी देवता या मूर्ति की कल्पना न करें, केवल गहन अंधकार या एक नीले रंग के बिंदु की कल्पना करें। इसे ही शून्य का प्रारंभिक द्वार कहा जाता है। तीसरा है अजपा, जप और मानसिक कंपन। अब बिना मुंह हिलाए, बिना जीभ हिलाए, केवल सांसों के आने जाने के साथ महाकाल के आदिम मंत्र का मानसिक उच्चारण करें। सांस अंदर लेते समय मन में ध्वनि गूंजेगी नमः। सांस बाहर छोड़ते समय मन में ध्वनि गूंजेगी शिवाय। यह क्रिया इतनी सूक्ष्म होनी चाहिए कि आपकी सांसों की आवाज भी आपको सुनाई ना दे। इस दौरान शून्य विसर्जन और समर्पण मंत्र को रोक दें। अब केवल मौन का अनुभव करें। सोचें कि आपका शरीर, आपकी समस्याएं, आपका नाम, सब कुछ इस ब्रह्मांड के शून्य में विलीन हो रहा है।
अंत में अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ें, उस ऊर्जा को चेहरे पर लगाएं और आंखें खोलें। साधना के बाद गुप्त दान का ध्यान अवश्य रखें। साधना काल के दौरान अपनी मनोकामना को मन में रखते हुए किसी अत्यंत वृद्ध या जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल और तिल के तेल का गुप्त दान करें। जब आप इस शून्य अवस्था को छू लेते हैं तो कुंडली के बुरे से बुरे ग्रह दोष, ऋण के बंधन और जीवन की मानसिक व्याधियां स्वतः ही उस महाशून्य की अग्नि में भस्म हो जाती हैं। महाकाल आपको इस सावन मास में असीम ऊर्जा और शांति प्रदान करें। श्री चक्र साधना को आपका बहुत ही प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। इसी प्रकार से आप हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। जय महाकाल। जय महाकाल। दुर्लभ संयोग।